Hello student, good morning all of you. Today I read SST class 4th lesson 8 our natural resources हमारे प्राकृतिक संसाधन इनके बारे में कल आपने पढ़ा था। ये दो प्रकार के होते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कल मैंने आपको रेन्यूएबल के बारे में पढ़ा दिया था। आप नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाएंगे। वो प्राकृतिक साधन जो खर्च होने के बाद इफ नॉट यूज वाइजली, यदि आपने सही से वाइजली बुद्धिमता से उनका उपयोग नहीं किया तो एक बार खर्च हो जाने के बाद ये दोबारा इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बनने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे संसाधनों को नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। ये एक्सहॉस्टिबल भी बोले जाते हैं, जैसे कोल। अब कोयले को यदि आप बहुत ज़्यादा उपयोग में लाएंगे, तेजी से खर्च करेंगे, तो इसकी जो खाने हैं, कोल माइंस हैं, वो लिमिट में है। और इनसे यदि लगातार उपयोग होता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कोयला हमारी पृथ्वी पर नहीं बचेगा। तो इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी से, सही तरीके से, वाइजली करना चाहिए। इसके प्रोडक्शन से, कोयले के उपयोग से थर्मल इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। कोयले का उपयोग हम खाना बनाने में या फैक्ट्रियों में इंजन चलाने में, मशीनें चलाने में या ट्रेन्स चलाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो कोयला हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ है, खनिज है। अब आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है और इसको रिफाइनरी में मशीनों के द्वारा रिफाइन करके विभिन्न प्रकार के पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग ऑयल्स प्राप्त किए जाते हैं और कई पदार्थ बनाए जाते हैं जिनका उपयोग हम रोजाना करते हैं। और यह बहुत ही उपयोगी तरल पदार्थ है। इसका उपयोग कार, बसेस, ट्रक, स्कूटर, शिप्स में हम करते हैं और ये ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके भी भंडार सीमित हैं। इनका भी हमें बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना चाहिए। यदि एक बार इनके भंडार खत्म हो जाते हैं तो यह पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। अब आता है मिनरल्स, खनिज में हमारे लिए खनिज भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें माइका, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, ये पृथ्वी के अंदर इनके भंडार हैं। इनको खोद कर जमीन से निकाला जाता है और विभिन्न प्रकार के तत्व अयस्क से इनको शुद्धिकरण के दौरान हम अलग अलग प्रकार की पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग हम करते हैं। तो इनका भी उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक, लिमिट मात्रा में करना चाहिए। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों को हमें कैसे संरक्षण करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन बहुत ही बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। जहाँ पर जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट डैम। हमें इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए यदि हम सही से उपयोग नहीं करेंगे, बचत करके नहीं करेंगे, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ये काम में नहीं मिलेगा, उपयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि इनके संसाधन जो हैं सीमित हैं।
इसलिए हमें ये बहुत बुद्धिमानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। इस लेसन में आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, इसको घर पर पढ़ेंगे। थैंक यू।